एक राजा अपने राज्य में अपना राज्य का संचालन कर रहे हैं। ये कोई बेटा था और बेटा को कोई रोग ऐसा बन जाता है जो बेटा तकलीफ हो जाता है, उसका ब्लड दौड़ना बनना बंद हो गया और वो बड़े परेशान रहने लगा। राजा अकेले बेटा को देख करके बड़े परेशान हुए। राजा ने डॉक्टर बुलाई, तरह तरह की चेकअप, लेकिन कोई बीमारी काम नहीं हो पाई। राजा हर तरह से बेटे पर बेबस हो गए। फिर उन्होंने कहा, तब किसी ने बताया ऐसे ऐसे भाई तांत्रिक रहते हैं और उनसे परामर्श ले लो। तो डूबा हुआ शिवार पकड़ता है और शिवार में जल नहीं होता है, नहाते हैं शिवार। ये केवल ये जानते कुछ नहीं है और इंतजार कर रहे हैं कोई चिड़िया के फंसे, मेरा मुर्गा का काम चल जाए या फिर बोतल का काम चल जाए, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। अपना काम बनाने के लिए तुम्हें उल्टा मार्ग दे देंगे, ऐसे ही उन्हें बताया। तो राजा को बताया क्या तुम्हारे पिता रूठ गए हैं, हमारी दुनिया में भी चल रहा है, यानी तुम्हारे पिता रूठ गए हैं। फिर पिता कैसे बनेंगे? कहने लगे 101 पशुओं के बलि चढ़ाए। कहने लगे ये तो हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे पिता जो थे वो केवल बकरा के बलि चढ़ाते थे। कहने लगे चलो ठीक है और बकरा के बलि चढ़ाओ। तो राजा का हुक्म, जो जो अच्छे अच्छे बकरे हैं और शहर बना से ले आओ। राजा का हुक्म कौन मने कर दी? जिसके जाके कान पकड़ लो बकरा, 1000 को 2000 को 10,000 को कोई रोक नहीं पाया। लेकर चले आए और 100 बकरा इकट्ठे कर लिए रास्ता में और इकट्ठे करके राजा के जहां को ले जा रहे हैं। और जब उनका पूजन हो रहा है और पूजन के समय राजा उनके समक्ष पहुंचे, काटने वाले तैयार हो गए और राजा के सामने जाकर के उन्होंने कहा, एक बकरा उसमें से बोलने लगा और कहने लगा, हे राजन, अरे आप मुझे इस जन्म में बकरा देख रहे हैं, अरे मैं भी तुम्हारी तरह राजा था पिछले जन्म में, अरे मुझे 7 जन्म हो गए बकरा बनते। 7 जन्म बकरा बनते हुए। और उन्होंने देखा, हे राजा, मैं आज देख रहा हूं, आज तुम्हें थोड़ा सुझाव देना चाहता हूं कि मैं भी राजा था और आप भी अपना राजा का पद खोने जा रहे हैं। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे राजन, मैं भी राजा था, शिकार खेलने जा रहा था, सेना मेरे साथ थी और देखा एक बकर कसा बकरा ले बैठा था पेड़ के किनारे और सभी भीड़ लगे हुए थे। और हमने देखा कि ये जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे क्यों भाई भीड़ लगाए हो? अरे कहने लगे भीड़ इसलिए लगाए हैं, ये बकरा नहीं काट रहा है। अरे काट दे भाई, काट करके इन्हें दे दे और भीड़ खत्म कर अपने अपने काम से लगेंगे। इतना कहते ही उसने बकरा काटा और जैसे बकरा काटा मैं आगे चला गया, आगे जा करके और घोड़े से गिर करके मेरी भी मृत्यु हो गई। हे राजन, मैं भी मर गया और मर करके मेरा जन्म बकरी में परिवर्तन हो गया। मैं लगातार 7 जन्म हो गए, बकरा बनता हूँ और कट जाता हूँ, बकरा बनता हूँ कट जाता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ राजा, एक मैंने ऑर्डर दे दिया, एक पाप किया, 7 जन्म बकरा बनाऊं और 7 जन्म कटते चला रहा हूं। हे राजन, तुम ये क्यों अपराध करने जा रहे हो?
आप 100 बकरा काटेंगे, आपकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मरते मरते बकरा बनते बनते आप तो परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ, हे राजन, अपराध से बच जाइए, तुम्हारा कल्याण हो। बकरा की बात सुनकर के राजा की आंखों में आंसू आ गए और बकरा के पास पहुंच गए। बकरा का सिर लेकर के अपने हृदय से लगाया, कहने लगे, मुझे लगता है तुम बकरा नहीं और कोई मेरे मित्र दिखाई देते हो। आपने मुझे सुझाव दे दिया है, लेकिन कारण यह है, अब मेरा एक ही बेटा है और बेटा मेरा ठीक कैसे होगा? नाते ने बताया है, उन्होंने कहा, नाते तुम पर पाप करा रहे हैं। एक तो पहले पाप कोई तुम्हारा उदय हुआ है, जो तुम्हारा बेटा बीमार हुआ है, और दूसरा 100 बकरी का पाप तुमसे और कराए देता है, तो तुम्हें ऐसे गहराई में गाड़ देगा, राजा छोड़ो, तुम्हें मानव जीवन भी तरस जाओगे। बकरा बनते बनते कटते कटते सारे जीवन निकल जाएंगे और तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। कहने लगे, हे मित्र, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरा बेटा का उपाय कैसे ठीक हो? कहने लगे, मैं उपाय बता देता हूँ, बेटा भी ठीक हो जाएगा। कहने लगे, अच्छे किसी साधु ब्राह्मण से सत्संग कराएं, अच्छे साधु ब्राह्मण से, ब्रह्मचारी हो बचपन से, और उन्हें लेकर के सत्संग कराएं। सत्संग में दान सेवा, आने वाले यात्रियों का मान सम्मान करें, भंडारा जल और उनका आय आदर करें, भगवान जैसा अतिथि जैसा उनका स्वागत करें, और जिनके सत्संग कराएं उन्हें प्रसन्न चित्त करके, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सत्संग सुनने वाला, सत्संग करने वाला अतिथि है। अतिथि भगवान का रूप होता है, ये समझो। अतिथि का स्वागत किया तो समझ लो भगवान का स्वागत कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने तत्काल हुक्म दिया कि अब कोई भी बकरा नहीं चढ़ेगा, कोई भी। अब ये शहरपना में कोई भी बलि नहीं दी जाएगी, बलि की परंपरा बिल्कुल खत्म की जाती है और कोई भी बकरा नहीं काटा जाएगा। ये बकरे सब आजाद किए जाते हैं और हमारे राज्य में ये पलेंगे, जैसे ही मरते जाएंगे अपने मौत से, वैसे ही बकरा का आदमी जैसा संस्कार सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा का सम्मान साथ दिया जाएगा और ऐसे नियम का पालन किया जाएगा। राजा ने सत्संग कराया और सत्संग करा करके बड़े सम्मान के साथ सभी को अपने अतिथियों का जैसा स्वागत किया, मान सम्मान से सबका बड़ा आदर किया, भोजन भंडारे जल और बैठने सोने की सबको व्यवस्था सुविधा रखी। अरे कौन कौन कहाँ से आया है, जंगल में मंगल है और सेवा करने का अवसर मिल गया है। हे क्षेत्रवासियों, सेवा करने के लिए सत्संगी नहीं, ये भगवान के रूप में है, इनकी सेवा भगवान की सेवा है। अनन्य सेवा के साथ, बड़े भाव के साथ सत्संग करा करके सभी अपने अतिथियों के लिए बड़े मान सम्मान के साथ दान दक्षिणा से उनकी विदाई की और विदाई करने के बाद सभी ने उन्हें दुआ दी। सभी की दुआ एडवांस हुई और दुआ से राजा का अपराध नष्ट हो गया। अपराध नष्ट होते ही रात में पुण्य उदय हुआ
और बेटा का संकट दूर हो जाता है। और सुबह दिन निकलते ही बेटा चल करके और पिता के पास आए। पिता ने देखा मेरा बेटा ठीक हो गया, स्वयं चल करके आया है। और ये सब ऐसा क्यों हुआ है? ये बकरा के कहने से। राजा ने अपना बकरे को गुरु बना लिया और जाकर के उनके पास पहुंचे और रोज ही उन्हें अलग स्थान दे दिया। कहने लगे अब तुम्हें हम बकरे के स्थान पर नहीं रखेंगे और आप तो हमारे मित्र हैं, आपने हमारा सुझाव दिया, हमारा उद्धार कर दिया है, आप बड़े महान हैं। 100 बकराओं को राजा ने बचा करके राजा का विवेक जाग गया। राजा अपराध से बचा। ऐसे ही अपराध से बचो। आप अपने बेटा के लिए, आप अपने बच्चों के लिए जो अपराध करने जा रहे हैं, समस्या हल करने के लिए समस्या हल नहीं होगी और अपराध बढ़ेगा। इसलिए ये कथा का सहारा लेकर के सत्संग कराएं और गुरुदेव के पास जाएं, उनके बताए हुए नियमों का पालन करें। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का चिंतन करें, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। सत्संग से जुड़े, दान पुण्य सेवा भक्ति भाव में समर्पित रहें। छल कपट धोखा गद्दारी और बेईमानी दलाली से हट जाएं। ऐसे सत्संग गुरु कृपा आपके पास बरसेगी। पुण्य जब आपका बढ़ेगा तैसे ही तुम्हारा कल्याण हो। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। राजा ये घराने से नाते ऐसा करते हैं और बार बार और जब ही बलि चढ़ जाती है उनका सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर कहो हमारा काम क्यों नहीं हुआ? कहते हैं अभी बलि का तुम्हारा देवता प्रसन्न नहीं हुआ और चढ़ाओ। वो तो जीवन भर बलि चढ़वाते रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा और तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए ये गलत मार्ग मत अपनाइए। भगवान विष्णु का चिंतन करें, सत्संग से जुड़े। सत्संग से जुड़ करके आप सत्संग एक ऐसा महापर्व है जिसके सत्संग का सेवन करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग के ढिंग जाने से, पांडाल में पहुंचने से नाना प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मेरे प्रिय भक्तों, ज्यादा नहीं 20 में कराने से नाते ऐसा करते हैं और बार बार और जब ही बलि चढ़ जाती है उनका सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर कहो हमारा काम क्यों नहीं हुआ? कहते हैं अभी बलि का तुम्हारा देवता प्रसन्न नहीं हुआ और चढ़ाओ। वो तो जीवन भर बलि चढ़वाते रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा और तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए ये गलत मार्ग मत अपनाइए। भगवान विष्णु का चिंतन करें, सत्संग से जुड़े। सत्संग से जुड़ करके आप सत्संग एक ऐसा महापर्व है जिसके सत्संग का सेवन करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग के ढिंग जाने से, पांडाल में पहुंचने से नाना प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए सच्चे दरबार